कन्नौज में भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में देश के विभिन्न सुंगाद उद्योग से जुड़े संगठन उतर आए हैं। ये संगठन दिल्ली से आज कन्नौज पहुंचे और एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए सुब्रत पाठक को समर्थन देने का ऐलान किया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सुब्रत पाठक ही ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमारी दिक्कतों को जोरदारी से सरकार के सामने उठा सकते हैं। वीओ कन्नौज के जीटी रोड स्थित एक होटल में सुगंध उद्योग से जुड़े विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्टीलेवल स्तर पर सुगंध उद्योग पर जबरन थोपे जा रहे नियमों के बारे में बताते हुए कहा कि इसका बड़ा असर भविष्य में भारत के सुगंध से जुड़े उद्योगों पर पड़ने वाला है, जिससे इत्र उद्योग, अगरबत्ती, परफ्यूम उद्योग सहित फूल की खेती करने वाले किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में हमें संसद में ऐसा नेता चाहिए जो हमारी दिक्कतों को मजबूती से उठा सके और सरकार से उन्हें दूर करवा सके। एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सुगंध एवं सुरस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश दुबे का कहना है, सुब्रत पाठक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अब तक हमारी दिक्कतों को जोरदारी से सदन में उठाया है। अगर ये फिर से सदन में पहुंचेंगे तो हमारी सारी दिक्कतों को खत्म करवाएंगे और जीएसटी में भी बढ़ोतरी करवाएंगे। ये ऐसे लेवल पे हैं, उस जगह पे हैं जो यहाँ केवल कन्नौज नहीं देखते हैं। कोई इंडिया लेवल पे टॉप लेवल पे है, कोई वर्ल्ड लेवल पे खेल रहा है, तो सब जगह की आवाज आपके सामने यहाँ पे आई है। और इसको इस तरह से हमारे को एक बता रहा हूँ कि अगर हम अखिलेश जी जीत भी जाते हैं, कल यहाँ पे परसों आजमगढ़ है, कल कहीं और है, फिर विधानसभा लड़नी है तो कल एमएलए लड़ेंगे, तो हमारे लिए तो वो घर चाहिए जिसमें अभी हम रात में बुलाएं, सुबह ये बोले हाँ आए, या हम उनके घर में आराम चले जाएं। तो ये भी है कि हमारे लिए सपा और पार्टी बेस नहीं है, लेकिन हमें सुलभ कौन है, हमारी बात कैसे जल्दी पहुंच सकती है। अब मालूम पड़ा हमने जिता दिया यहाँ पे, अगले साल में लड़के वहां पे हमें चीफ मिनिस्टर बनना है, फिर आज गवर्नमेंट चले गए, यहाँ चले गए। तो हमको करीब ये नहीं, हमको देखना है कि हमारे व्यापार कौन कैसे जाएगा, मकसद ये है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने त्रिपाठी जी से कि आप 2 शब्द बोले। प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्देश्य एक ही है कि हमारे देश की इंडस्ट्री को कैसे आगे लेके जाएं, इस देश की इंडस्ट्री को कैसे हम आगे लेके जाएं, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बाहर के थोपी जा रही है उसको कैसे बचाएं, और अगर बचाने के लिए हम सुब्रत पाठक को जिता पाएंगे तो ही हमारी आवाज सरकार तक जाएगी और इसको हम बचा पाएंगे, और हमारे उद्योग धंधा, किसान, फार्मर सब इसको आगे लेके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। काफी बड़ी संख्या में इत्र व्यापारी आए हैं, कई जगहों पे इत्र व्यापारी आए हुए हैं, तो क्या उद्देश्य क्या है सभी लोगों का आने का यहाँ पे, और कोई ऐसी योजना आप लोगों के पास है क्या कि जिससे कि कन्नौज के लोगों का भला हो? हाँ, योजना है, यही योजना है कि अगर हम अपने उद्योग में जो टेक्नोलॉजी है और जो भी चीजें हैं देश की अपनी अच्छाइयां उसको लें, और जो बुराइयां जो हमारे मजबूरी हो रही है वो सरकार की तरफ पहुंचावें। ये उद्योग हमारा दावा है कि अगर 5 साल बाद देखना है, अगर आप निकलवाना डेटा यहाँ का, तो जितना डेटा जीएसटी जा रहा है, जो कुछ जा रहा है, ये बढ़ता नजर आएगा और हमारे आसपास किसान लोग खूब खुशहाल होंगे, और यहाँ से लेकर के रुपए से लेकर के डाटा तक यहाँ पे आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा सांसद सब मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे सीमा लखनऊ में और देश के तमाम इंस्टीट्यूट हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जा रही है कि हाँ ये हमारे लिए ठीक है नहीं ठीक है। सरकार से उस बात को, रिपोर्टों को कहलवाना कि हाँ ये जो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं हमारे देश के लिए ये सही है। तो इस एफडीसी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री के लिए। दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, एक फार्मर, किसान से लेकर के वो किसान ये ट्रेड है जो डॉलर तक लेके आता है विदेश से। आपके नाली बता दूं, 15 से 16 हजार करोड़ रुपया हर साल सरकार को मिलता है डॉलर से, इसी सब ट्रेड से। और अभी हमारे प्रतीश भाई यहाँ में बैठे हुए हैं, एक में जर्नी बताएंगे अभी ये कि हम किस स्थिति में थे प्रतीश भाई इस मिंट उद्योग में, और कैसे हम कहां पहुंचे। अकेला एक ट्रेड है दुनिया में जिसने चाइना को मात दी है, और वो था 90% था, आज वो 10% पे नहीं रहा है। इसकी जर्नी हमारे प्रतीश भाई बताएंगे, और बहुत ही दिग्गज स्टेट के हैं ये लोग। और देखो कि ऐसा नहीं कि खाली कन्नौज,
खाली बचा, ये पूरे देश की बात है। और ये वो ट्रेड है जो खेती से निकलता है और डॉलर तक बरसाता है। मोदी साहब ने अरोमा मिशन बनाया है, जैसे FFDC यहाँ पे है, ऐसे ही वहां पे कैप, आपको मालूम पहले यहाँ पे निबंधन जवान हुआ करते थे बहुत पहले, यही से निकल गए थे। उन्होंने पूरा FFDC से 100 गुना बड़ा बनाया और 40 करोड़ रुपया मोदी जी ने वहां पे दिया। लेबोरेटरी देख के हैरान हो जाओगे। पार्क अलग चीज है, और खुद उद्घाटन करने आए थे अभी साल भर पहले उत्तराखंड में, देहरादून में। जैसे इसका नाम है FFDC, वहां का नाम है कैप, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स। और उन्होंने ऐसे जबरदस्त काम किया वहां पे, खुद पार्क नहीं करने आए गठ में। वो आदमी है, जब हम लोगों ने वो कराई लेबोरेटरी को उद्घाटन कराया, तो हम उनके मिनिस्टरों से बोले हम लोग कि भाई हम चाहते हैं कि पार्क जब बने तो मोदी ही उद्घाटन करने आए। यकीन मानो मोदी ही उद्घाटन करने आए और करके गए, उन्होंने किया। और इस जर्नी को जो किसानों जुड़े हुए फ्रेग्रेंस बनाना अलग चीज है, कि हमारे प्रोडक्ट वो हैं जो हम जमीन से लेकर के आसमान तक है। और जब बदलाव की बात आ रही है कि जो इंडिया के फ्रेग्रेंस है जिनको लोग कम पहचानते थे, पहले मैंने जिक्र किया था, हर एक का मन करता है दाल खाओ, सब्जी खाओ, चेंज करो। यूरोप, अमेरिका अब तैयार हो रहा है कि हमको कोई नया चाहिए। जब देश की देसी बात आता है, आज के भी रेस्टोरेंट में जाओ बाहर विदेश में, जो लोग भाई लोग मेरे गए होंगे, कि जब वहां जाओगे कि इंडियन रेस्टोरेंट में, तो हम लोग तो 15-20 दिन में जाते रहते हैं विदेशों में, तो 80% मिलेंगे फॉरेनर और 10% मिलेंगे इंडियन वाले। पता लगा कि वहां इंडियन रेस्टोरेंट नाम रखा हुआ है। मतलब बदलाव, तो बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को कैसे हम सब मिल करके आगे ले जाएं, और देश की इंडस्ट्री, इंडस्ट्री नहीं है, आगे ले जाएं। और मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा